गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी और मैं हूं नताशा। मैं बात करूंगी यहाँ पे निक्की, सुमित और कामनी जी के बारे में। कल मैंने एक वीडियो डाली थी और उसके बाद एक पोस्ट भी डाली थी, जिसके बाद काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों के जवाब मैं दूंगी, साथ में कुछ चीज़ें जो है ज़रूरी है बतानी वो भी। मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि मुझे कैसे पता चला कि मिस कैरेज हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, जो 21 तारीख को शाम को जो पोस्ट डाला था निक्की का, उसके अंदर सुमित निक्कू के नाम से एक कमेंट पड़ा हुआ था, जिसमें क्योंकि देखिए निक्की की प्रेगनेंसी के बारे में लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि ये प्रेग्नेंट है, इस वजह से जो है बीमारी बीमारी करती रहती है और छुपा रही है। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने नहीं बताया था। मैं इनका इस चीज़ में तारीफ मारूंगी, वरना यहाँ पर यूट्यूब पर ये हालत है कि प्रेगनेंसी टेस्ट भी यूट्यूब पर दिखाया जाता है कि हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनके साथ में जो होता है लोगों के साथ में वो चीज़ें, वो रोना पीटना सब चलता है। लेकिन यहाँ पर मुझे भी यही लगता है कि 3 महीने तक तो नहीं बताना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो अंदेशा आप लोग लगा रहे हैं निक्की को लेकर वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में बात कर रहे थे। भगवान ने शायद अभी यही ठीक समझा होगा। हम अभी किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। इसलिए कोई वीडियो या व्लॉग बनाना शायद अभी बहुत मुश्किल है। आप लोगों का कंसर्न और परेशानी देखकर ये कमेंट करना पड़ा। तो ये डाला हुआ है निक्कू सुमित ने अपने जो है कमेंट सेक्शन में, और ये सुमित का कमेंट है। उसके बाद कल एक वीडियो भी आ गई थी जिसमें सुमित ने काफ़ी शब्दों में कहा है, मतलब वो क्लियर नहीं बोल पाए कि क्या चीज़ें हुई है, लेकिन बहुत चीज़ें वहाँ समझने वाली कि ऐसा हुआ है। और ये कन्फर्म है, जो बात मैं बता रही हूँ उसका रीज़न कुछ और भी है। तो ये कन्फर्म है कि मैं जो बता रही हूँ। अब इसके बाद मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने ये कहा था कि जो निक्की के साथ में हुआ है उसके बाद कामनी को निक्की के साथ में होना चाहिए। वहाँ पे किसी को ये गलतफहमी हो गई थी कि मैंने लिखा कि कामनी के साथ होना चाहिए। देखिए, मैं ना तो मेरा वो नेचर है, चाहे मेरा दोस्त हो या दुश्मन हो, किसी को मैं पसंद करती हूँ ना पसंद करती हूँ, मैं उसके लिए भी कभी ऐसा नहीं बोल सकती। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी महिला के लिए ऐसा बोलना, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती। दूसरी बात यह है, मुझे जितनी कामनी पसंद है उतने ही निक्कू पसंद है। उसका रीज़न ये है, पर्सनली अगर आप इन लोगों से बात करेंगे तो आप समझेंगे कि दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में किसी में भी कोई गड़बड़ है। कई बार इंसान की हालात ऐसे हो जाते हैं और जो उन हालात में रहता है वही समझ सकता है कि लाइफ में चल क्या रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ किसी से दुश्मनी या किसी से प्यार का कोई मतलब नहीं बैठता। यहाँ सिर्फ है इंसानियत के नाते जो बात बोली गई थी। क्योंकि हो ये रहा था कि जो कामनी है उनकी वीडियो लगातार आ रही थी, दिन में कई कई वीडियोस आ रही थी, जिसके बाद लोग पॉइंट आउट कर रहे थे। तो मैंने भी ये कहा कि होना चाहिए था, और ये बात मैं अभी भी कहती हूँ कि कामनी को होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। पहली बात तो यह है, देखिए, हो सकता है कि कामनी को ये बात के बारे में बताया ही ना गया हो सकता है कि उनको जो वीडियो है उसे देखकर ही पता चला हो, क्योंकि दोनों की आपस में बात तो होती नहीं है और कामनी वहाँ पे फंक्शंस में बिजी थी, जिस वजह से शायद परिवार वालों ने सोचा हो कि नहीं बताते, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और एकदम से आना भी इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता। जब आप कहीं जाते हैं दूर तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है, रिजर्वेशन करना पड़ता है। तो हो सकता है कि परिवार वालों ने उन्हें बताया ही ना हो। तो सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि बताया था या नहीं बताया था। पता लगा कि उन्हें पता ही नहीं, और लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। दूसरी बात है कि जो सुमित है उनकी वीडियो आने के बाद में कामनी ने वीडियो डाली। वो ये भी हो सकता है कि भाई वीडियो ऑलरेडी शेड्यूल की हुई हो, क्योंकि सभी एक टाइम की वीडियो है। हो सकता है फटाफट एडिट करके शेड्यूल कर दी हो निकलने से पहले, क्योंकि शायद अब तक तो उम्मीद है कि वो लोग वापस भी आ गए होंगे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। बिना सच जाने और बिना जो है अंधे बनकर हम किसी पर को ना तो टारगेट कर सकते हैं और ना ही हम किसी को सही और गलत ठहरा सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है यहाँ पे कि ना तो या तो उनको पता नहीं होगा, और या फिर उनको रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिला होगा। क्योंकि जहाँ तक देखा गया है, जब निक्की के साथ पहले ये हुआ था और उनकी जब बेटी हुई थी दूसरी बारी में, तब कामनी ने उनकी बहुत ज़्यादा केयर की है।
कुछ लोग वहाँ पे कमेंट ये भी करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, आप अपना एंजॉय कीजिए, निक्की का ये नाटक है। भाई ऐसा नाटक कौन करेगा अपनी लाइफ में, आप खुद सोचिए ना। देखिए एक चीज़ होती है, अगर कोई निक्की बीमार होती, वो हॉस्पिटल में किसी नॉर्मल बीमारी की वजह से एडमिट हो जाती, तो फिर भी शायद मैं भी ये चीज़ें ना कहती कि चलिए पहले उन्हें अपना काम करने दीजिए। लेकिन ये एक लेडी के ना लिए ना बहुत बड़ी बात होती है, उसके पूरे परिवार के लिए। आप ये बोल रहे हैं कि निक्की के लिए ये ना करें, भाई क्यों ना करें, वो उनकी देवरानी है। चलो निक्की के लिए ना करें, लेकिन उनके परिवार के लिए तो कर सकती है। सास ससुर तो उन्हीं के हैं, उन पर भी अब कितना जोर पड़ रहा होगा, उनके ऊपर क्या बीत रही है। बहुत सारी चीजें यहाँ सोचने की है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मैं कामनी को जितना समझती हूँ, वो अपना आएगी और केयर भी करेगी। और जिस वक्त वो केयर करेगी ना, लोग यही लोग जो सपोर्ट में आज कूद रहे हैं इतना, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी क्या एक बार भी अपनी फैमिली को लेकर सोचा है कि अगर आपकी फैमिली में ये कंडीशंस आए तो आप क्या करेंगी? हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो। जैसे जब इनकी नानी जी गई थी, उसके बाद इनकी सास के साथ इनके साथ अच्छी रहने लगी थी, कामनी भी खुश रहने लगी थी। और अब निक्की के साथ में ये हुआ है, निक्की की वो केयर करेंगी, निक्की के पास में रहेंगी, तो हो सकता है उनका भी रिश्ता सुधरे। लेकिन लोग समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा क्या हेट हो जाता है कि रिश्ता सुधरने ही नहीं दिया जाना चाहते ही नहीं कि रिश्ता सुधरे। और ये चीज़ भी पक्की है, आकर कामनी उनकी केयर करेगी और वो चीज़ें दिखाई देंगी, तो उस पर भी पब्लिक सवाल उठाना शुरू कर देगी, कामनी पर ही। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग थोड़ी समझदारी से, थोड़ा इंसानियत दिखाते हुए इस वक्त में काम करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। नॉर्मल किसी को बीमारी नहीं हुई है कि कोई बीमार पड़ गया या कुछ पड़ गया, ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है जिनका खुलासा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, और बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल तो मैं यही कहूँगी कि निक्की के लिए इस वक्त स्ट्रोंग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुमित ने जो वीडियो डाली थी उस पर भी लोग पॉइंट कर रहे हैं कि यार इसकी वाइफ के साथ में ऐसा हो गया और ये यहाँ पे वीडियो बना रहा है, वीडियो डाल रहा है। सुमित को वीडियो एडिट करनी नहीं आती, निक्कू ने ही करी होगी और उस पर ऐड लगाए हुए हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, ये तो मैं नहीं जानती कि सुमित को एडिटिंग आती है या नहीं आती, किसने वो एडिटिंग की है या किसने नहीं की है। लेकिन हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा कि भाई उन्होंने वीडियो डाल दी, उन्होंने सिर्फ एक वीडियो डाली। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो उनके साथ में ये सब चीज़ें हुई है, वो चाहते तो स्टार्टिंग से व्यूज़ लेना शुरू कर देते, वो चाहते तो हर चीज़ के लिए व्यूज़ लेना शुरू कर देते। लेकिन उन्होंने कब ये चीज़ें बताई? जब पब्लिक बहुत ज़्यादा उनसे पूछ रही थी और वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तब उन्होंने वो पब्लिक को अपडेट देने के लिए करा है। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग उनको पसंद ना करें, तो आप पॉइंट आउट उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे उनको ऐसे पसंद करने वाले हैं जो कि ये चीज़ें जानना चाहते थे, उनके लिए शायद वो वीडियो बनी है। मैं नहीं जानती वो एडिटिंग किसने की, मैं नहीं जानती वो वीडियो किसने डाली होगी, निक्की ने डाली या किसने भी डाली। लेकिन फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि निक्की को थोड़ा टाइम दिया जाए इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, और वो इसी तरीके से निकल सकती है जब उन चीज़ों से बाहर निकलेगी, काम करेगी, तभी वो चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी, निकल कर सामने आएंगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।